हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इट्स सो हैपन बुक से 5th चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सितंबर और इसके फर्स्ट पार्ट को हमने रीड कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट को। हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि एक राजा होते हैं साइम के और एक क्वीन होती हैं और उनकी 9 बेटियां होती हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक उनका नाम होता है। तो राजा अपने बर्थडे के दिन सभी बेटियों को एक पिंजरा देते हैं जिसमें एक पैरट होता है, वो गोल्डन केज होता है। और ये सारी स्टोरी हमने वहाँ पर पढ़ी। जो प्रिंसेस सितंबर होती है उसका जो पैरट होता है उसकी डेथ हो जाती है और किस तरह से वो उदास हो जाती है। फिर एक पक्षी आता है उनके रूम में और वो उन्हें हैप्पी करता है, गाने सुनाता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को रीड कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सेकेंड पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। Princess September loved the bird far too much to take chance and acts upon her sister advice। अब देखिए उनकी जो सिस्टर होती हैं वो उसे एडवाइस करती हैं कि तुम इसे पिंजरे में बंद करके रख लो, हो सकता है वो कभी वापस ना आए। तो जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो इसके बारे में सोचती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि चलो अपनी बहनों की बात को मान लिया जाए। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। अब पक्षी को बंद करके रख लिया जाए तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है वो छीन ली गई थी। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। लेकिन एट लास्ट प्रिंसेस सितंबर क्या करती हैं कि वो पक्षी की हैप्पीनेस को ज़्यादा अहमियत देती हैं अपनी खुद की हैप्पीनेस से। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time। अब पक्षी जो है बहुत लंबे समय तक आता नहीं है। प्रिंसेस सितंबर जो है बहुत ज़्यादा अनेक्सियस लगती हैं, बहुत चिंतित हो जाती हैं। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, और क्या सोचती हैं कि पता नहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। व्हाट विद हॉक्स, यहाँ पे पक्षी को बताया गया है जो कि क्या करते हैं, छोटी बर्ड्स को खा लेते हैं। वो सोचती है कि किसी बड़े पक्षी ने उसे खा तो नहीं लिया है। एंड विद स्नेट्स यू नेवर नो व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, या फिर किसी पक्षी को पकड़ने वाले ने किसी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया है, वो किस परेशानी में फंस गया, ये सारी चीज़ें वो सोचती रहती है। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स। अब वो ये भी सोच रही है कि पता नहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया है, वो किसी और के पास तो नहीं चला गया। ये सारी बातें वो सोचती रहती है। दैट वुड बी डियरफुल, जो उसके लिए बहुत डरावना सा था, बहुत भयानक सा था, क्योंकि वो जो है बर्ड को बहुत प्यार करती थी। दैट वुड बी सी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। फिर वो आशा करती है, वो सोचती है कि वो सेफली वापस आ जाएगा। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder। तो देखिए तभी क्या होता है, जो सितंबर होती है उन्हें ट्वीट की साउंड जो है उनके कान के पीछे सुनाई देती है और वो देखती हैं कि उनके शोल्डर के ऊपर वो पक्षी बैठा हुआ था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। मतलब वो इतने चुपके से आया था, इतने हल्के से वो आया था, सॉफ्टली आया था कि वो सुन ही नहीं सकी कि वो आ गया है। आई वंडर व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड प्रिंसेस। अब वो जो प्रिंसेस होती हैं वो कहती हैं कि मैं पता है कितना चिंतित हो गई थी तुम्हारे लिए, मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। आई थॉट यू वुड वंडर दैट सेड द लिटिल बर्ड। अब जो लिटिल बर्ड होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं ये सोच रहा था कि तुम जो है ऐसा ही कुछ सोचोगी, तुम बहुत चिंतित हो जाओगी। द फैक्ट इज आई वर नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। और पक्षी कहता है कि आज रात तो मैं वापस आने ही वाला नहीं था। माई फादर इन लॉज वाज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे। वो कहता है कि मेरे जो फादर इन लो है ना, मेरे ससुर है, वो एक पार्टी देने जा रहे थे और वो सब चाहते थे कि मैं वहीं पर रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी अनेक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि तुम तो बड़ा चिंतित होंगी। अंडर द सर्कमस्टांस
दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। अब परिस्थितियाँ तो ऐसी थी, यानी कि उसकी बहनें जो हैं उसे ऐसा ही कह के चली गई थी कि हो सकता है कि कभी वो वापस ना आए, और यही बात जो है कौन रिमार्क करता है, लिटिल बर्ड करता है, तो उसके मन में तो बातें यही बैठ जाती हैं। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट गोट थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, यानी कि उसका जो दिल होता है वो जोरों से धड़कने लगता है, ऐसा लगता है उसे जैसे कि जो उसका हार्ट है वो बाहर आने वाला है। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और वो अपना मन बना लेती है कि वो अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड द बर्ड, अब वो अपना हाथ आगे देती है बर्ड को और बर्ड उसे पकड़ लेती है। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, बर्ड को जरा भी संदेह नहीं होता है। एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन ही कैरिड हिम ओवर द केज, लेकिन जब वो उसे केज के पास लेकर जाती है तो वो बड़ा सरप्राइज होता है। पॉप्ड हिम इन, उसे अंदर रख देती है। एंड शट द डोर ऑन हिम, और दरवाजे को उसके अंदर जाने के बाद बंद कर देती है। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, कुछ देर के लिए तो पक्षी सोच ही नहीं पाया कि वो क्या कहे। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी प्रैच। प्रैच यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पर बना है बर्ड के बैठने के लिए, इसको प्रैच कहा गया है। तो दूसरे ही क्षण वो जो है होप करता है, और वो क्या कहता है, व्हाट इज द जोक, वो कहते हैं कि क्या मजाक है। देयर इज नो जोक सेट द सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्रोवलिंग अबाउट टू नाइट, और वो बहाना बनाकर कहती है कि जो मम्मा की कैट है ना वो आज यहाँ पर घूम रही है। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है इस चीज़ की, मैं जरा भी माइंड नहीं करता हूँ। सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, और वो ये सोचता है कि तुम सुबह के टाइम तो मुझे निकाल ही दोगी यहाँ से। ही एट अ वेरी गुड सुपर एंड देन बिगिन टू सिंग, अब वो अच्छे से खाना खाता है और फिर गाना गाने की कोशिश करता है, गाना शुरू कर देता है। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन गाना वो गा ही रहा था कि बीच में वो रुक जाता है। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी ही सेड, और उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि आज क्या बात है मेरे साथ। बट आई डू नॉट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, वो कहता है कि मुझे आज गाने की फीलिंग ही नहीं आ रही है, मेरा मन ही नहीं है गाना गाने का। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा चलो खैर कोई बात नहीं है, गो टू स्लीप इंस्टेड, कि तुम गाना मत गाओ और सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, इसलिए उसने क्या किया, अपने हेड को अपने पंख के नीचे रखा। एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप, और एक ही मिनट में वो सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी सोने चली गई। बट वैन द डाउन, डाउन मीन्स होता है मॉर्निंग, ब्रॉक सी वॉज अवेकन्ड बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो जैसे ही सुबह होती है तो जो लिटिल बर्ड होता है वो सितंबर को जगाता है, अपनी ऊंची आवाज में बोलता है और उसे जगाता है। वेकअप ही सेड, उसने कहा उठो उठो जागो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस केज का जो डोर है उसे खोल दो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर आने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, और वो क्या कहता है कि मैं जो हूँ फ्लाई करना चाहता हूँ जब तक ये जो ड्यू है ना, ओस की जो बूंदे हैं वो ग्राउंड पे हैं, मैं तब फ्लाई करना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम जहाँ पर हो ना वहाँ पर बिल्कुल सही हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, लेकिन लिटिल बर्ड ने कहा कि मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स, बार्स मीन्स होता है सलाखें जो पिंजरे में बनी हुई रहती हैं, ऑफ द केज, और वो जो है स्लिप करने की कोशिश करता है उनका बार के बीच से। बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, दरवाजे को ठोकता है वो।
बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन वो उसे खोल ही नहीं पाता है. देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुकड एट हिम. अब जो 8 प्रिंसेस होती हैं ना वो आती हैं, यानी कि उसकी बहनें वहाँ पर आती हैं और उसे देखती हैं. दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक दियर एडवाइस. वो कहती हैं सेप्टेम्बर को कि तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुमने हमारी सलाह मान ली. दे सेड ही वुड सून गेट यूज द केस in a few days, would quite forget he had ever been free. वो कहती हैं कि उसे जो है आदत हो जाएगी पिंजरे की और वो भूल जाएगा कि वो कभी फ्री भी था. the little bird said nothing at all while they were there. जब वो वहाँ पर थी तो जो पक्षी था उसने कुछ भी नहीं कहा. But as soon as they were gone, he began to cry again. Let me out, let me out. अब जैसे ही वो बाहर जाती हैं तो उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो. Don't be such an old silly, said September. September कहती है फिर तुम वापस से मूर्खों जैसी बात करने लगे. I have put you in द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू. वो कहती है कि मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो. आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है, इतना तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है जितना मैं जानती हूँ. सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग. वो कहती है कि मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ. एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर. और मैं तुम्हें एक शुगर का टुकड़ा दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट द ब्लू स्काई. लेकिन जो पक्षी होता है वो गाना नहीं गाता है और एक केज के एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है और बाहर नीले आसमान की तरफ देखता रहता है. एंड नेवर सेंग ए नोट. और फिर उसने गाना नहीं गाया. What is the good of sulking, said September. Why don't you sing and forget your trouble. अब वो कहती है कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, तुम अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो, तुम जो है गाना क्यों नहीं गाते हो, तुम ये अपनी परेशानी भूल जाओगे अगर तुम गाना गाओगे. हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड. बर्ड ने जवाब दिया कि मैं कैसे गा सकता हूँ. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज द लेक एंड ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड. वो कहता है कि मैं जो हूँ पेड़ देखना चाहता हूँ, मैं लेक देखना चाहता हूँ और जो ग्रीन राइस ग्रोइंग फील्ड है ना जहाँ पर राइस ग्रो कर रहे हैं मैं उन्हें देखना चाहता हूँ. उन्हें देखने से ही मुझे गाने आते हैं, वो ये कहना चाहता है. आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सेड. अब सितंबर ने कहा कि मैं हर रोज़ तुम्हें बाहर ले जाऊंगी. इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड कहता है कि नहीं, वो ये सब चीज़ें सेम नहीं होंगी कि मैं एक पिंजरे में बाहर जाऊंगा तो वो सब चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी. द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी दैम थ्रो द बार ऑफ द केज. वो कहता है कि जब आप राइस के फील्ड, लेक, ट्रीज एक बार के सलाखों के पीछे से देखते हो ना पिंजरे में रहकर तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं. जैसी फ्री होके दिखाई देती है ना वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है. द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग. अब ना तो पक्षी ने खाना ही खाया ना कुछ गाया उसने. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्सियस एट दिस. अब इस पर जो प्रिंसेस थी वो थोड़ी चिंतित हो जाती हैं. एंड आस्क्ड हर सिस्टर. और अपनी बहनों से पूछती हैं व्हाट दे थॉट अबाउट इट, कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं कि वो ना तो गाना गा रहा है ना खा रहा है. यू मस्ट बी फ्री दे सेड. और वो कहती हैं कि तुम्हें जो है दृढ़ रहना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बात पर रहना पड़ेगा. बट इफ ही वोंट ईट ही विल डाई सी आंसर. लेकिन वो जवाब देती है अगर वो खाएगा नहीं तो वो तो मर जाएगा. व्हाट वुड बी वेरी ungrateful of him, they said. He must know that you are only thinking of his own good. वो उससे कहती हैं कि मतलब इतना अनग्रेटफुल है वो मतलब इस बात को उसे सोचना चाहिए कि तुम उसके भलाई के बारे में ही सोच रही हो. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of हिम. मतलब वो उसे इस तरह की सलाह देती है कि मतलब वो तुम्हारी सही से सेवा करेगा, अगर वो मर जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तुम उससे छुटकारा पालोगी.
ये बात उसे बताती हैं वो। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। अब जो सितंबर थी वो जानती थी कि किस तरह से और क्या उसके लिए सही है, बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, लेकिन वो सभी 8 थी और उससे वो बड़ी भी थी। सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा कि चलो जो कुछ ये कह रही है। परहैप्स ही विल हैव गोट यूज टू हिज केस बाय टुमारो, सी सेड, उसने कहा कि हो सकता है कि वो कल शायद पिंजरे में ठीक से रहे, उसे आदत हो जाए पिंजरे की। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी वोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। अब अगले दिन जब वो सुबह को उठती है तो वो उसे गुड मॉर्निंग करती है एक चीयरफुल वॉइस में। सी गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। सी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रेन टू द केज, अब वो अपने बिस्तर से कूद कर उठती है और पिंजरे की तरफ भागती है। सी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, वो जोर से रोना शुरू कर देती है। फॉर देयर अ लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वो जो पक्षी था ना वो लेटा हुआ था एट द बॉटम, उस पिंजरे के बॉटम में लेटा हुआ था। ऑन हिज साइड हिज आईज क्लोज्ड, और उसकी आंखें जो है वो बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो। सी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, अपना हाथ अंदर डाल के उसने उसे उठाया। सी गेव ए शॉप ऑफ रिलीफ फॉर सी लेफ्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, अब वो जो है रोने लग जाती है, सिसकने लग जाती है, लेकिन वो क्या फेल्ट करती है, वो महसूस करती है कि उसका जो छोटा सा हार्ट है ना वो अभी भी बीटिंग कर रहा है, वो धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, वो कहती है कि उठो उठो छोटे पक्षी उठो। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, अब जैसे ही वो रोना शुरू करती है तो उसके आंसू जो हैं उस छोटे से पक्षी के ऊपर गिर जाते हैं। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, अब वो अपनी आंखें खोलकर क्या देखता है कि वो जो सलाखें थी ना पिंजरे की, अब वो उसके चारों तरफ नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, वो कहता है कि मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री ना हूँ। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, वो कहता है कि अगर मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब, अब जो प्रिंसेस होती है वो जोर से रोने लग जाती है। देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड, अब वो कहती है कि ठीक है तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी, तुम फ्री हो जाना। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड wanted टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, अब जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें गोल्डन केज में रखा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया था। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं ये कभी नहीं जानती थी कि तुम इससे मर सकते हो, तुम इससे मर जाओगे। आई लव यू एनफ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, वो कहती है कि तुम अपनी खुशी से जैसा तुम चाहते हो तुम वैसे रह सकते हो, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, सिल मीन्स होता है चौखट। तो क्या होता है कि जो प्रिंसेस होती है वो विंडो को खोलती है और बहुत ही जेंटली उस पक्षी को उस विंडो के चौखट पर रख देती है। ही शॉक हिमसेल्फ अ लिटिल, अब जो बर्ड होता है वो अपने आप को थोड़ा हिलाता है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड, और उसने कहा कि तुम आ सकते हो, तुम जा सकते हो अपनी मर्जी से, एज यू विल, जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम आ सकते हो जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, बर्ड ने कहा कि लिटिल प्रिंसेस मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीएस्ट सॉन्ग आई नो, और वो कहता है कि जो मुझे प्यारे से गीत आते हैं ना वो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जरूर चला जाऊंगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनोदर शेक, वो एक बार फिर से हिलता है।
गॉड गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। वो जो है बताता है, हे प्रभु, गॉड ग्रेसियस का मतलब है हे प्रभु मैं कितना स्टिफ हो गया हूँ, यानी कि वो पिंजरे में कहता है कि मैं जैसे स्टिफ सा हो गया हूँ, जम सा गया हूँ, मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं। तो अपने आप को हिलाता है। देन ही ओपनड हिज विंग्स, फिर वो अपने पंखों को खोलता है, एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू स्काई, ब्लू, और वो आसमान में, नीले आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, अब जो प्रिंसेस होती है वो तो बड़ा जोर से रोने लग जाती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम अपनी हैप्पीनेस को, दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी को दबा दें, जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम जो है अपनी खुशी को त्याग देते हैं उसे खुश रखने के लिए। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, जैसे वो दूर जाते हुए पक्षी को देखती है वो बहुत ही अकेलापन महसूस करती है। वैन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैड हैपन, जब उसकी उसकी बहनों को पता चलता है कि क्या हुआ, दे मॉक्ड हर, उसे मॉक्ड करती है, एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, वो कहती है कि तुमने ऐसा कुछ किया कि उसे पिंजरे में भी रखा फिर से छोड़ दिया, अब तो वो बिल्कुल वापस लौट के नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वो पक्षी जो है वापस आता है एट लास्ट। एंड ही सेट ऑन द सितंबर शोल्डर, और वो जो है सितंबर के कंधे पर बैठता है, एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथों से खाता भी है, एंड sang हर द ब्यूटीफुल songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world, और वो गीत वो उसे सुनाता है जो वो तब सीखता है जब वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है और सुंदर सुंदर जगह को देखता है संसार की। तो जब वो ये सब काम करता है तो वो सुंदर सुंदर गीत जो सीखता है, तो वो सारे गीत वो प्रिंसेस सितंबर को सुनाता है। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, अब जो सितंबर होती है वो अपनी विंडो को दिन रात खोल कर रखती है, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वैन एवर ही फेल्ट इंक्लाइन। तो देखिए जब मतलब वो अपनी विंडो को खोल कर रखती है कि पक्षी जो है कभी भी अपनी मर्जी से उसके कमरे में आ सके, जा सके, एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो खिड़की को खोल के रखती है तो बाहर से जितनी भी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हवा है, सनलाइट है, और जो पक्षी के मेलोडियस सॉन्ग है, वो सारी चीज़ें उसे सुनने के लिए मिलती है। सो सी ग्रू इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है, जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो और सुंदर हो जाती है। एंड वैन सी वॉज ओल्ड इनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, सॉरी। तो जब वो बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि वो शादी के लायक हो जाती है, तो उसकी कंबोडिया के राजा से शादी हो जाती है, एंड वाज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। अब उसे जो है सफ़ेद हाथी के ऊपर ले जाया जाता है जिस शहर में वो राजा रहता था, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। बट हर सिस्टर नेवर स्लैप्ड विद दियर विंडो ओपन, लेकिन उसकी जो बहनें थी उन्होंने कभी भी अपनी खिड़की को खुला करके नहीं सोती थी, वो तो इसलिए जो बाहर की नेचुरल चीज़ें थी वो उनके पास तक नहीं आती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाती हैं, एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और वो बहुत डिसएग्रीएबल भी हो जाती है। एंड वैन द टाइम कम टू मैरी them off, they were given away to the king's counselors with a pound of teas and Sammy's cat। तो उन्हें जो है बहुत छोटे छोटे से गिफ्ट दिए जाते हैं, और जो काउंसलर्स होते हैं उस राजा के, उससे उनकी शादी होती है। तो इस तरह से जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। तो जिनका हार्ट अच्छा होता है वो नेचुरली ब्यूटीफुल हो जाते हैं, ये बताया जा रहा है। और जो दूसरों के प्रति जेलिस रखते हैं और उनका जो हार्ट होता है वो बिल्कुल भी काइंड नहीं होता है, तो वो लोग मतलब मन से तो अगली होते ही होते हैं, वो फेस से भी अगली हो जाते हैं, वो बदसूरत हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। दूसरी मोरल हमें ये मिलती है कि चाहे वो इंसान हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई बर्ड हो, उस सभी को जो फ्रीडम होती है वो बहुत अच्छी लगती है। फ्री रहना सबको अच्छा लगता है। तो आई होप
वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।